सूरदास जी को किसी ने कहा, हे सूरदास, ठाकुर जी ने कितना बुरा किया आपके साथ। सूरदास जी बोले, क्यों? बोले, आंखें ही नहीं दी आपको, देख ही नहीं सकते। सूरदास जी मुस्कुराने लगे, बोले तुम नहीं समझोगे इस बात को। बोले क्या? भैया तुम सबको आंख मिली है तो तुम सुंदरता में खो जाते हो, स्विट्जरलैंड देख के मोहित हो जाते हो, कश्मीर देख करके पागल हो जाते हो, दुनिया भर के सुंदर रूपों को देख के उनमें आसक्त हो जाते हो, लेकिन ठाकुर जी ने मुझको आंख नहीं दी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, कहीं मैं कहीं और आसक्त ना हो जाऊं, सदा उनमें ही आसक्त रहूं, मेरी आसक्ति कहीं और ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी ने मुझे आंख नहीं दी। सूरदास तो ये भी कहते थे, बोले दुनिया के लोगों को आंख दी मतलब भगवान ने उनकी जिम्मेवारी उन्हीं को दे दी। अपनी आंखों से देख के चलो, ये गड्ढा है यहां से बच के चलो, ये ऊंचा है यहां फलांग के चलो, लेकिन ठाकुर जी ने मेरी आंख नहीं दी। क्यों? क्योंकि मेरी उंगली पकड़ के श्याम सुंदर चलते हैं। सूरदास आगे गड्ढा है, बच के चलियो, सूरदास आगे ऊंचा है, थोड़ा चल के उछल के चलियो। ठाकुर जी ने आपको सर्व गुण योग्यों से युक्त करके भेजा, इसका मतलब आपकी जिम्मेवारी आपके ऊपर। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को यदि किसी योग्यता से वंचित किया तो समझो ठाकुर जी ने उसकी वो जिम्मेवारी अपने हाथ में ली है, मेरी जिम्मेवारी है। आज के बाद किसी को नेत्रहीन देखो, किसी को बिना पैरों के देखो, किसी को बिना हाथ के देखो, बिना श्रवणेंद्रिय के देखो, तो उसके प्रति यही भाव रखना कि भैया ठाकुर जी ने हमको सर्वगुण युक्त किया, मतलब अपनी जिम्मेवारी हमारे ऊपर। लेकिन इसको वंचित किया मतलब इसकी ये जिम्मेवारी ठाकुर जी ने उठाई। सूरदास जी कहते हैं, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। बंधुओं, ये हम केवल पद नहीं गा रहे हैं, ये मैं आप सबसे संकल्प करवा रहा हूं गंगा जी के घाट पे। और क्या संकल्प है? इस कथा के बदले कुछ और मांग मत लेना आप, केवल यही संकल्प लीजिए, यही कामना कीजिए, हे गंगा मैया, हे पुरुषोत्तम मास, हे भागवत जी, हम पर केवल यही कृपा करो। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन की प्यासे अखियां, हरि दर्शन की प्यासे। क्या देखना है? देखो चाहत कमल नयन को, 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 निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासे, हरि दर्शन की प्यासे अखियां, हरि दर्शन की प्यासे, प्यासे हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन
किसी ने सूरदास जी से कहा, सूरदास, मान लो कभी तुम्हारे सामने ठाकुर जी आ जाएं, तुमको नेत्र मिल भी जाएं, तो तुम कैसे पहचानोगे कि वो तुम्हारे श्याम सुंदर हैं? तुमको पता है वो कैसे दिखते हैं? तब सूरदास कहते हैं, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी हो, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी हो, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्याग गए तृण शम, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के प्यासे, प्यासे, हरि दर्शन के प्यासे, अखियां हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के, हरि दर्शन के, हरि दर्शन के, हरि दर्शन के प्यासे। सूरदास जी तो पद गाते गाते अंत में कह देते हैं, नाथ, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, ले हो करवट काशी, अखियां हरि दर्शन के प्यासे। लोग संसार की वस्तुओं में इतने आसक्त रहते हैं, मुझे पुत्र नहीं हुआ तो गंगा जी में कूद जाऊंगा। अपनी प्रेमिका से कहते हैं, तुमने हमसे ब्याह नहीं किया तो फांसी से लटक जाएंगे। कभी ठाकुर जी से कहा, हे राधा रमन लाल, नहीं आए ना तो देख लेना, हम ऐसा कर लेंगे। कभी उनके लिए जिद की, कभी ठाकुर जी के लिए कोई जिद की। आज हम अन्न ही नहीं खा रहे, क्यों? जब तक राधा रमन जी स्वप्न में नहीं आ जाएंगे मैं भोजन ही नहीं करूंगा। ऐसी जिद कभी की हमने? कभी नहीं की। संसार की वस्तुओं के लिए करते हैं बस। मन चाहे विवाह के लिए जिद करेंगे, मन चाहे वस्तु की प्राप्ति के लिए जिद करेंगे, मन चाहे मनोकामनाओं के लिए जिद करते हैं, लेकिन कभी मनोकामना में ठाकुर जी है ही नहीं, ठाकुर जी को चाहते ही नहीं। हमने तो संकल्प करा दिया अब आपका, गंगा के तट पे पुरुषोत्तम मास में यही संकल्प है। अब आपको मन हो चाहे नहीं हो, हम तो संकल्प करा दिए। क्या? इस कथा के बदले आपकी जो भी मनोकामना हो कोई पूरी ना हो, एक ही हो बस, कि आपको श्याम सुंदर दिखें। पीछे के दो चारों ने ताली नहीं बजाई, हम तो कुछ और सोच रहे थे, हमारी तो कुछ और मनोकामना थी, हम तो सूरत से आए इसीलिए थे। तो व्यास जी ने सब मना कर दिया। अब तो हो गया भैया, अब तो संकल्प हो गया।
और गंगा तट पे किए गए संकल्प पुरुषोत्तम मास में, ये तो पत्थर की लकीर है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। अब तो फंस गए आप, अब तो श्याम सुंदर ही मिलेंगे। अपने समस्त वैदिक कार्य, अपने समस्त आध्यात्मिक कार्यों के पीछे एक ही इच्छा रखो। हम रोज शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं, श्रावण चल रहा है ना, हम रोज गंगा दर्शन कर रहे हैं, स्नान आदि का भाव रखते हैं, सब संतों की सेवा पूजा, सबके पीछे एक ही भाव है। क्या हमारे श्रीनाथ जी हमेशा ऐसे रहते हैं, किसी दिन एकांत में ऐसा हो कि ठाकुर जी यूं खड़े हो जाएं, बस मेरा तो उसी में ही कल्याण हो जाना है कि मेरे सामने ठाकुर जी ने भुजा नीचे कर ली, मेरे सामने ठाकुर जी ने नेत्र ऊपर किए, मेरे सामने ठाकुर जी मुस्कुरा गए। मीराबाई एक बार गिरिराज जी के सामने नृत्य कर रही थी, और मीराबाई को नृत्य करते 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 इतने में ही गोसाई जी के मन में पता नहीं क्या भाव आया, श्रीनाथ जी की निज गले की माला और बीड़ा भोग ले जाकर के मीराबाई को दिया। अधिकार नहीं है सबको देने का, ठाकुर जी की अंग की माला और बीड़ा भोग बहुत विशिष्ट और अनंत रसिक कोई आ जाए उनको भी नहीं दिया जाता, बहुत कम ठाकुर जी निज सामग्री किसी को दी जाती है। पर मुखिया जी ने बिना विचार किए मीराबाई को दे दी, तो कई लोगों ने इस बात का विरोध किया कि आपने मीराबाई को ठाकुर जी की निज माला कैसे दे दी। मुखिया जी कहते हैं तुमको क्यों लगता है कि मुझे नहीं देनी चाहिए थी? अरे नाचने वाली गाने वाली बताओ यहां आकर के नाच रही थी, आपने उसको ठाकुर जी की निज माला दे दी। यही तो बात है। मुखिया जी बोले तुम लोग मीराबाई का नृत्य और गायन देख रहे थे, लेकिन जब मीराबाई नाच रही थी मैं ठाकुर जी को देख रहा था, तो मैंने क्या पाया कि हमारे श्री जी बाबा जो सदैव नीची नजर करके और मंद मंद मुस्काते हैं, आज मीराबाई का नृत्य जब देख रहे थे तब एक क्षण के लिए उनकी दो दतुइयां दिखी, जोर से मुस्कुरा गए थे, ठाकुर जी के नेत्र ऊपर हो गए थे। हमारे लाल जी को जो सुख दे, हमारे लाल जी की दतुइयां दिखा दे, हमारे ठाकुर जी को इतना खिलखिल करके हंसा दे, उससे बड़ा वैष्णव मेरे लिए कोई नहीं है। इसलिए मैंने निज माला दे दी। तुम्हारे लिए वो नाचने वाली गाने वाली, मेरे लिए वो श्याम सुंदर को सुख प्रदान करने वाली है। इसलिए भैया कथा के पीछे एक ही उद्देश्य रखो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि भागवत सक्षम है इस इच्छा को पूर्ण करने में। श्रीमद् भागवत जी हमको श्याम सुंदर दे देंगी, लेकिन कोई मांगता नहीं है। इसी इच्छा से कथा सुनो कि हे भागवत जी आप अपने सुंदर पवित्र भावों से हमको इतना योग्य बनाओ कि हम श्याम सुंदर का दर्शन कर लें, बस। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इतना सुंदर अर्थ है इस श्लोक का, सुन के गदगद हो जाओगे आप। कहते हैं कथा सुनने से हरिश्चित्तम समाचरेत, हरि चित्त में आ जाते हैं। परंतु इस भाव का इतना सुंदर वर्णन करते हैं टीकाकार और सब वैष्णव जन कि भैया कथा सुनने के बाद चित्त में ठाकुर जी नहीं आते। तो बोले कब आते हैं? आपको किसी ने फोन किया, अरे भैया सुनो ऋषिकेश में गीता भवन नंबर 7 में कथा हो रही है इंद्रेश जी की, आपको आना है। तो आपने मन बनाया चल भैया बढ़िया है, 7 दिन पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ के दिन है, कथा सुनेंगे। तो जैसे ही आपने मन बनाया कि हम ऋषिकेश जाकर के गीता भवन में कथा सुनेंगे, उसी क्षण चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए।
आप इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, केवल बड़ी बड़ी बात व्यास जी कर रहे हैं ऐसा मत मानिएगा। आपकी सामर्थ्य है ही नहीं कि आप यहां आकर के कथा सुन सको। आपके चित्त में ठाकुर जी बैठते हैं और वही आपकी सब योग्यताएं, भाई ये कपड़े धल लो, ये दवाइयां धल लो, ऐसी व्यवस्था कर लो, ये ऐसे सब कुछ कर लो, चलना है ऋषिकेश, चल के कथा सुनानी है हमको तुमको। ठाकुर जी जिसको चुनते हैं, ठाकुर जी जिसके प्रति भाव रखते हैं, वही कथा सुनता है। इसका मतलब ठाकुर जी चित्त में उसी समय आ जाते हैं जब हम कथा सुनने का मन बनाते हैं। हनुमान चालीसा में हम लोग लास्ट में क्या कहते हैं? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हनुमान जी को जबरदस्ती बुलाते हैं कि राम सीता जी को लेके आप आओ हृदय में, लेकिन यहां बुलाना नहीं पड़ता है। आप यदि कथा पंडाल में बैठे हो, इसका मतलब ये निश्चित है, गारंटेड है कि ठाकुर जी आपके चित्त में बैठे हैं। इसीलिए आप यहां बैठे हो, इसीलिए आप यहां कथा सुन रहे हो, इसीलिए आपको आनंद आ रहा है, इसीलिए आप प्रसन्न हो रहे हो, इसीलिए आपको कोई गर्मी सर्दी किसी चीज का भान नहीं हो रहा है, इसीलिए आप 4 घंटे तक अनवरत बैठ करके कथा सुनते हैं। उसके बाद भी कहते हैं 4 घंटे कम पड़ रहे हैं, व्यास जी से कहो 1 आध घंटा और सुनाएं। क्यों? ये इच्छाएं इतनी प्रबल कब होती हैं? जब ठाकुर जी चित्त में विराजमान होते हैं। ऐसे भागवत की मंगलमयी कथा, जिसको सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी आ जाते हैं, समझो, सोचो, कथा जब सुनते होंगे तब क्या होता होगा। ये भागवत के प्रथम 2 श्लोक। अब भागवत का 3रा श्लोक, कि निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अब तक हमने श्रोताओं के बारे में सुना, अब यहां वक्ताओं को सावधान किया जा रहा है। अब ये श्लोक हमारे लिए क्या कह रहे हैं? भैया ये जो सामने आपके रखे हैं ना, ये क्या है? ये साधारण नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वेद कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन चारों वेदों के समूह को कहते हैं निगम। क्या कहते हैं? शब्द सुना होगा, आगम, निगम, पुराण, बखाना। ये निगम किसको कहते हैं? चारों वेदों को निगम कहते हैं। तो निगम रूपी बट वृक्ष है, निगम रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष पर एक फल लगा है, उसी फल का नाम श्रीमद् भागवत है। मतलब चारों वेदों का सार है श्रीमद् भागवत में। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और फिर दूसरी बात क्या कहते हैं? बोले भैया इस फल में सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। फल तो मीठा था, परंतु सुख पक्षी के मुख लग जाने से वो फल और मीठा हो गया। तोते के मुख का लगा हुआ फल मीठा माना जाता है। आजकल तो मिलते नहीं, लेकिन हमने बचपन में खाए हैं। हमारे नाना नानी दादी वो फल लाते तो हम कहते अरे ये तो इधर से इसमें छेद हो रखा। बोले कि अरे ये तोते ने चोंच लगाई है, मीठा हो गया होगा। तोता जिस फल में मुख लगा दे वो मीठा हो जाता है, लेकिन तोता मीठे फल में मुख लगा दे तो वो अमृत हो जाता है। श्रीमद् भागवत रूपी ये फल पहले से ही मीठी हैं, लेकिन सुखदेव जी के मुख लग जाने से ये भागवत जो है ये अमृतद्रव संयुतम, ये अमृत के समान हो गई। सुखदेव जी ने जब से इनको गाया। अब यहां पर एक बात हमारे गुरुदेव समझाते हैं कि भाई वक्ता को, अब ये सुखदेव जी यहां पे भी बैठे हैं, यहां पे भी बैठे हैं। अब सोचो वक्ता ये हैं, मतलब क्या सुख जैसा होना चाहिए वक्ता को? सुख का एक गुण है, वो गुण वक्ता के अंदर नहीं होगा तो वक्ता कथा नहीं कह सकता। और सुख का गुण क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। आम का विशाल वृक्ष है, उसमें आम लगे हैं
उस वृक्ष पर जाकर के कौवा बैठ जाए, आम खाएगा? नहीं खाएगा। उस वृक्ष पर जाके कबूतर बैठ जाए, आम खाएगा? नहीं खाएगा। उस वृक्ष पर जाके चील बैठ जाए, आम खाएगी? नहीं खाएगी। लेकिन जैसे ही उस वृक्ष के पास तोता पहुंचेगा, तुरंत अपनी सुंदर बुद्धि से सुंदर मीठे रस को, फल को ढूंढेगा, उसमें जाके चोंच लगा देगा, और चोंच मारते ही तोता रस ले लेता है, और ऐसा नहीं पूरे फल को खा जाता है, उसका रस लेके उसको रसयुक्त करके दूसरे को रस देने के लिए छोड़ देता है। वक्ता के अंदर भी यही गुण होना चाहिए। ये भागवत रूपी एक वृक्ष है। इस वृक्ष पर तोता बनके, इस वृक्ष पर कबूतर, चील या किसी और पक्षी के रूप में ना बैठे, यहां पर सुख बन करके बैठे, और सामने जो फल है, इस फल में अपनी बुद्धि, अपना चित्त लगा के इसका रस स्वयं भी लेवे, और इसका रस सामने बैठे जितने श्रोता हैं उनको भी परोस देवे। ये वक्ता का गुण होना चाहिए। इसलिए सुखदेव हैं भागवत के मुख्य वक्ता। सुख मतलब तोता नहीं, सुख मतलब तोते का गुण। फल का आस्वादन करके दूसरों को भी वो रस दे देना, ये सुख का गुण है। ये गुण वक्ता में होना चाहिए। और सबसे विशिष्टतम बात, भागवत सुनने का विषय नहीं है। भागवत सुनने के लिए संसार की बातें हैं। ये भगवत चर्चा सुनने का विषय थोड़ी है। तो बोले पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। भागवत सुनना नहीं है, पिबत भागवतम रसमालयम, पियो। इस भागवत के रस को पीना है। आप कहोगे पीना सुनना महाराज जी अंतर समझ नहीं आ रहा। बड़े लोगों की बातें भाई, ये वैष्णव जनों की चर्चाएं, संकेत में बात करते हैं। पीने को क्यों कह रहे हैं? वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं भैया, औषधि पीते हैं तो शरीर में रोग जो है वो नष्ट हो जाता है। घी पीते हैं तभी शरीर बढ़ता है, दूध पीते हैं तभी शरीर बढ़ता है, मदिरा पान करते हैं तभी नशा होता है। मदिरा का नाम सुनने से, घी का नाम सुनने से, दूध का नाम सुनने से, औषधि का नाम सुनने से काम नहीं चलेगा। उनको पान करना पड़ता है, तभी शरीर में उनका योग्य उपयोगिता दिखाई देती है। ठीक वैसे भैया कथा को ऐसे सुनो कि वो तुम्हारे शरीर में लगे, तुम्हारे जीवन में लगे। मदिरा पान करोगे स्वाभाविक नशा हो जाएगा, धतूरा पियोगे तो स्वाभाविक नीले पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। ये लगते हैं शरीर को। ऐसे कथा भी आपके शरीर को, जीवन को लगनी चाहिए। ऐसे कथा सुनो, यहां सुनने के बाद में जीवन में उसको कृतार्थ करने के लिए लाओ। इसलिए आज्ञा करते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, इसको सुनो, इसको पियो। इस प्रकार भागवत के 3 श्लोकों में मंगलाचरण किए गए। इन मंगलाचरणों को हम प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। अब हम आगे चलें कथा में। 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं, और उन सब सौनकादि ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। कल हमने सुना था कि सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कृष्ण प्राप्ति का श्रेयस्कर कोई उपाय बताइए, और उसके बाद उन्होंने भागवत का महात्म्य सुनाया। आज सब सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब 6 दिन की कथा है। कौन कौन से प्रश्न? किम श्रेय शास्त्र सारः स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कुम शरणं गतः। 6 प्रश्न। ऐसा नहीं है कि मैं एक एक प्रश्न बोल करके उत्तर दूंगा। ये 6 प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप सुनने हैं कथा में। कौन कौन से प्रश्न हैं? पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? राक्षसों को कि भक्तों को?
भगवान सबरी अहिल्या के लिए आए थे कि रावण को मारने आए थे? भगवान पूतना कंस को मारने के लिए आए थे कि सुदामा कुब्जा आदि भक्तों पर कृपा करने आए थे? किम श्रेय, श्रेय क्या है भगवान का? भक्त के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? दूसरा प्रश्न, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में हजारों शास्त्र हैं, पर इन शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? कभी तो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। लेकिन हमने सुना भागवत में भगवान गोपियों के संग गलवैयां डाल के रास विहार कर रहे थे। हमने आदि आदि कई भाव से, वास्तव में भगवान के आने का प्रयोजन क्या है यह बताइए। दूसरा, भगवान कभी मत्स्य बन के आते, कभी कूर्म बन के आते, कभी परशुराम बन के आते, कभी राम बन के आते, कभी कृष्ण बन के आते, कभी नृसिंह बन के आते। ये रूप क्यों बदलते हैं बार बार भगवान? जब भगवान एक ही हैं तो एक ही रूप में आ जाए करें हर बार। कभी नृसिंह बन के, कभी मत्स्य बन के, कभी ये रूप क्यों बदलते हैं इतना, ये बताइए। फिर कितने प्रश्न हो गए? किम श्रेय शास्त्र सारह का स्वावतार पर। चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान आके करते क्या है, भगवान के कर्म क्या है? और पांचवा प्रश्न, के अवतारश्च, कितने अवतार हैं भगवान? कोई कहता 10 अवतार, कोई कहता 24 अवतार। और भागवत में पता है क्या लिखा है? भगवान के अवतारों को कभी गिन नहीं पाओगे। यदि कोई गिनने के लिए बैठा तो सतुबाल बुद्धि, वो बाल बुद्धि है उसकी। भगवान के अवतारों को आप कभी नहीं पहचान, इतने अवतार हैं भगवान के। कितने हैं ये बताइए। और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है ये बताइए। इस प्रकार ये 6 प्रश्न करते हैं। तब सूत जी महाराज सब सौनकादि ऋषियों को प्रणाम। 3 धाराएं चलती हैं भागवत में, सूत, सौनकादि, सुक और सुखदेव और परीक्षित, विदुर और मैत्रेय। इस प्रकार से ये धाराएं चलेंगी, तो इसलिए सावधानी से सुनिएगा। अब ये प्रथम धारा शुरू, सौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर के सूत जी अब कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सूत जी पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, नारायण को प्रणाम करते हैं, सरस्वती आदि सबको प्रणाम करते हुए, और यहां पर क्या कहते हैं कि मुनय साधु पृष्ठोयम भवद्भिः लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। वाह सूत जी, पहले तो प्रश्न हुआ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्यों? आपका प्रश्न उचित कौन सा? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। मुझे भी गर्मी लग रही है, हमारी भी एसी की हवा नहीं आ रही है, हमें भी पसीना आ रहे हैं, लेकिन हम कथा सुना रहे हैं ना, तो थोड़ी देर सुन लो। आप लोग जब पंखा झलते हैं अपने पसीना सुखाने को, मुझे लगता मेरे भी झल दो नेक। लेकिन अब कथा सुनो, कथा में मन लग गया ना, फिर गर्मी नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, पैरों में दर्द नहीं होगा, एक अवस्था में बैठ जाओगे। मन लगाओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं, भाई देखो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अच्छा प्रश्न किसे कहते हैं बताओ? श्रेष्ठ प्रश्न वो जानो कि पूछने वाले का भी कल्याण हो, बताने वाले का भी कल्याण हो, और जो 4 लोग चुपचाप बैठे उनका भी कल्याण हो, वो प्रश्न अच्छा। अब हमारे एक पंडित जी हैं, उनसे हमने पूछा गंगा जी का उद्गम कहां से हुआ, तो पता क्या बोले? रामेश्वरम। मैंने कहा रामेश्वरम से गंगा जी कैसे आई? बोले वो गंगा जी जाकर के लोग शंकर जी पे चढ़ाते हैं, तो वही गंगा जी हिमालय से आती। मैंने जय हो, धन्य है आप, रामेश्वरम का जल हिमालय से। ऐसे ऐसे लोग एक बोले महाराज जी रामेश्वरम से नर्मदा जी का उद्गम होता है। मैंने कहा कितना अभाव है ज्ञान का लोगों में
3,000 किलोमीटर दूर दक्षिण में रामेश्वरम, वहां से लोग उद्गम बता रहे गंगा जी का, नर्मदा जी का। बताओ कितना अभाव है लोगों में। और ये हंसने की बात नहीं है, ये इससे हमको आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम लोग हिंदू हैं, हमको इतना ही नहीं पता। गंगा जी का उद्गम कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब हमारे बालकों को पता होना चाहिए। प्रश्न आप किया करो अपने बच्चों से। अच्छा बच्चों ये बताओ हनुमान जी के पिताजी का नाम क्या? क्विज खेला करो अपने साथ, अपने घर में बच्चों के साथ। कई माता पिता कहते हैं महाराज जी कैसे समझाएं बच्चों को क्या करना है? तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चों से क्विज खेलो और एक प्राइज रखो, उसमें घर में ही रखो। अच्छा चल ठीक है, हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर यदि तुमने दिया कल तुम्हारा मन चाहे भोजन घर में बनेगा। क्विज करो, क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर करने के लिए ये भी तो है, माता पिता भी तो बुद्धिमान होने चाहिए। तो पहले खुद नॉलेज लो। जितनी देर बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, खुद कथाएं सुनो, कथाएं सुन के अपनी नॉलेज बढ़ाओ। और फिर बच्चे आ जाएं तो उनको 24 घंटे का समय दो, 4 क्वेश्चन दो। अरे इसीलिए सही बच्चे थोड़ी देर सोशल मीडिया हटा करके कहीं ना कहीं से उसका प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगेंगे, तो कहीं ना कहीं से उनकी जानकारी बढ़ेगी, और जानकारी बढ़ेगी तो आध्यात्म के प्रति प्रेम बढ़ेगा। इस प्रकार करने का प्रयास करो। अब मैं अभी मानस की कथा कर रहा था, तो मेरे मन में पता है क्या प्रश्न आया? मैंने कहा यार हनुमान जी सुग्रीव के यहां क्यों रहते थे? सुग्रीव इतना श्रेष्ठ तो है नहीं, और हनुमान जी अतुलित बलधाम महिम शैला वदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जब मानस में मैंने पढ़ा कि श्री हनुमान जी उसके सचिव थे, सेक्रेटरी, तो मेरे को यह बात पचे नहीं। मैंने कहा क्यों हनुमान जी क्यों रहते थे सुग्रीव के यहां? और इसके लिए हमने कितने बड़े बड़े जगत गुरुओं को फोन लगाए। मैंने कहा इसका उत्तर दो। कोई कुछ बता में, कोई लेकिन मन को संतोष हुआ नहीं। तब हमारे अयोध्या के जगत गुरु रामानुजाचार्य, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री राघवाचार्य जी महाराज, उनको मैंने फोन लगाया। मैंने महाराज जी एक प्रश्न मन में आ रहा है, भगवान सुग्रीव, ये हनुमान जी सुग्रीव के यहां क्यों रहते थे? और दूसरा प्रश्न, हनुमान जी जैसा भक्त राम जी आए तो हनुमान जी पहचान ही नहीं किए राम जी हैं। परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण बन करके गए और तब जाके पूछा कि आप दोनों कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि हम दशरथ के पुत्र हैं। तब हनुमान जी का रोम रोम पुलकित हो गया, ये मेरे प्रभु राम हैं। तब हनुमान जी अपने, ऐसा क्यों? 2 प्रश्न थे। पहला तो हनुमान जी सुग्रीव के यहां क्यों रहते थे, और दूसरा प्रश्न कि हनुमान जी जैसे भक्त राम जी को एक क्षण में पहचान जाना चाहिए, तो क्यों नहीं पहचाने? महाराज जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। अब देखो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे बताने वाले का भी कल्याण हो, सुनने वाले का भी कल्याण हो। महाराज जी ने उत्तर दिया, बोले कि हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य, और जब सूर्य से दीक्षा शिक्षा ग्रहण हनुमान जी ने की, तो उसके बाद हनुमान जी ने सूर्य के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं, बताइए क्या दें? तो सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के कहा कि अभी त्रेता में मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? मेरे वंश में रघुनाथ जी आने वाले हैं, साक्षात नारायण मेरे वंश में अवतार ले रहे हैं। सूर्य कुल में हुए ना भगवान, सूर्यवंशी हैं। हनुमान जी बोले अच्छा साक्षात नारायण आपके वंश में आ रहे हैं? बोले हाँ। तो सूर्य नारायण बोले मैं चाहता हूं कि उनकी सेवा के लिए मेरा शिष्य जाए। हे हनुमान जी आप मेरे वंश में आ रहे राघव की सेवा करना, एक समय आएगा उनकी गृहिणी का हरण होगा, तब आप उनकी सहायता करना। यदि आप मेरे प्रभु की सहायता, मेरे वंश में आए प्रभु की सहायता आप करोगे, तो इससे बड़ी गुरु दक्षिणा मेरे को कोई नहीं मिलेगी, इसलिए आप उनकी सेवा करना। हनुमान जी ने उसको अपने हृदय में विश्वास के रूप में बैठा लिया कि अब राम जी की सेवा ही मेरा परम धर्म है, तभी गुरु दक्षिणा से मैं युक्त हो पाऊंगा, गुरु जी को दक्षिणा दे पाऊंगा। लेकिन हनुमान जी बोले गुरुदेव मुझे कैसे पता चलेगा कि राम जी कब आ रहे हैं, कब होंगे, कहां होंगे? तब सूर्य नारायण भगवान ने अपने पुत्र के यहां भेजा। बोले मेरा पुत्र है सुग्रीव, तुम उनके यहां जाओ।
अपनी गृहिणी को खोजते हुए भगवान सुग्रीव के यहां आएंगे, और सुग्रीव के यहां जब आएंगे तब आप उनकी सहायता करना। तब सुग्रीव के यहां भगवान आएंगे, इस बात को जानकर के हनुमान जी ने सुग्रीव के सचिव पद स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसके माध्यम से राम जी मुझको मिलने वाले, राम जी मुझे प्राप्त होने वाले। फिर मन में भाव आया कि हनुमान जी परीक्षा लेने गए राम जी की, पहचान नहीं पाए कि ये साक्षात राम हैं, ये साक्षात राघव हैं। नहीं, इसके पीछे उत्तर यह प्राप्त हुआ कि भैया भगवान सन्मुख जब जाओ तब कैसे जाओ। हनुमान जी जिस भाव से गए हैं, एक ज्ञानी बनकर के, एक वेद युक्त वैष्णव संगी बनकर के हनुमान जी गए। ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो अपना श्रृंगार, अपना रूप ऐसा करके जाओ कि ठाकुर जी प्रसन्न हो। हनुमान जी महाराज विप्र के रूप में गए, ठाकुर जी को विप्र अति प्रिय हैं, तो विप्र रूप धारण करके ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी गए। उसके बाद जब राघव प्रसन्न हो गए तब हनुमान जी अपने रूप में पधारे हैं। तो केवल भगवत प्रसन्नता के लिए विप्र बनकर के हनुमान जी गए, इसके आगे और कोई इसमें औचित्य नहीं था। तो प्रश्न ऐसा किया कि सामने वाले को भी आनंद आया बताने में, सुनने वाले को भी आओ, हमने जब कथा में सुना तो औरों को भी सुख मिला। प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए। अब कोई प्रश्न कर ले, बताओ रावण की दादी का नाम क्या था, ना तो पूछने वाले को कुछ मिल रहा है, ना बताने वाले को कुछ मिल रहा है, ना सुनने वाले को कुछ। अब कई लोग मुझसे प्रश्न, महाराज सुदामा जी के माताजी पिताजी कौन थे? अरे इससे मिल क्या रहा है आपको? प्रश्न ऐसा करो जिससे आपको भगवत संबंधी कोई चर्चा सुनने को मिले, कुछ आनंद की प्राप्ति हो, कोई जिज्ञासापूर्ण। उनके पिताजी कौन है, राम जी की दादी कौन थी, क्या करना है इससे? तो वही बात यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न में कृष्ण की चर्चा होगी, इसलिए यह प्रश्न बहुत अच्छा है। अब मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूं। अब यहां बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, भागवत का ऐसा फल है, देखो फल में स्वभाव होता है कि फल में छिलका और गुठली होती है, मतलब फल में सब ग्रहण करने वाली वस्तु होती है, लेकिन छिलका गुठली त्याग दिया जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा फल है, इसमें एक भी छिलका नहीं है, एक भी गुठली नहीं है, रस ही रस है। भागवत का हर श्लोक आप कहोगे ये भी अति उत्तम है। अब यहां क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्षेण कथा सुयः नोत्पादे दधिरतिं श्रम एव हि केवलम। सूत जी महाराज कहते हैं, भैया ध्यान से कथा सुनो। क्यों? क्योंकि कथा में मन लगना एक बहुत बड़े प्रमाण को प्रमाणित करता है। किस बात को? प्रमाण को। आपने श्रावण के महीने में नीलकंठ महादेव का अभिषेक किया, विल्लुपत्र चढ़ाए, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन किया, संतों को दान किया, गंगा जी में डुबकी लगाई, यमुना जी का दर्शन किया, तीर्थों के स्मरण किए, ये सब आपने अपने जीवन भर किए। लेकिन क्या आपकी की गई वो सेवा ठाकुर जी ने स्वीकार की है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चले? अब आज आप सोचो कि मैं बिल्वपत्र चढ़ा रहा हूं, मेरे बिल्वपत्र से शंकर जी खुश हो रहे होंगे। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, कम से कम नहीं तो 5 करोड़ हिंदू रोज शंकर जी पे बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं श्रावण में। शंकर जी को कोई कमी नहीं है इस बिल्वपत्रों की, लेकिन मेरा बिल्वपत्र शंकर जी ने स्वीकार किया है कि नहीं, ये मुझे कैसे पता चले? मेरा गंगा स्नान गंगा जी ने स्वीकार किया कि नहीं, कैसे पता चले? मैं बद्रीनाथ दर्शन करने गया, मैंने तो ठाकुर जी को देखा, लेकिन ठाकुर जी को मैं दिखा कि नहीं, ये कैसे पता चले?
मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, हनुमान जी को पता चलता है कि नहीं, ये कैसे पता चले? मतलब मेरी स्मृति में तो सब देवता हैं, लेकिन देवों की स्मृति में मैं हूं, इस बात का प्रमाण क्या है? तब यहां कहते हैं धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। किसी कथा में जाकर के बैठ जाना, किसी सत्संग में जाके बैठ जाना, कोई ऋषिजन प्रवचन कर रहे हो वहां जाकर के बैठ जाना और बैठ करके 10 मिनट बैठ के सुनने का प्रयास करना। 10 मिनट बैठने के लिए गए थे, लेकिन 1.5 घंटा बैठ जाओ, 2 घंटा बैठ जाओ, 4 घंटा बैठ जाओ, भूल जाओ कि हमको कहीं जाना है, फ्लाइट छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, बहुत जरूरी काम छूट जाए, कथा में इतने आनंदित हो जाओ कि भूल जाओ कि कोई विशिष्ट कार्य था। कथा में इतनी रति हो जाए तो समझ जाना आपके बिल्वपत्र, आपका गंगा स्नान, आपकी तीर्थ यात्रा, आपके समस्त प्रकार के भावों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। ये उसका प्रमाण है। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर भागवत जी कह रहे हैं, शायद नंददास जी का पद है। वो कहते हैं हमको ठाकुर जी ने स्वीकार किया, हमको कैसे पता चले? आप मंदिर में गए, लक्ष्मी नारायण भगवान को देख करके आप खुश हो गए, ये तो सब होते हैं। अब ऋषिकेश में पिकनिक मना रहे लोग भी मंदिर में जाते हैं तो वो भी हाथ जोड़ के खुश होते हैं ठाकुर जी को देख के। लेकिन विशेषता कब जानो? मंदिर से बाहर निकले तभी कोई तिलक लगाया वैष्णव आपके सामने जावे और उस वैष्णव को देख करके आप खुश हो जाओ, तब समझ जाना ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। भक्त को देख करके, वैष्णव को देख करके, संत को देख करके, भक्त को देख करके आप खुश हो जाओ तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। नंददास जी, कृष्णदास जी, दोनों में से किसी का पद है, अभी अंत में पता चल जाए। क्या कहते हैं? गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों गाओ, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, मेरो राधा रमण जब अपनों कर जाने, मेरो राधा रमण जब अपनों कर जाने, मेरो गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। कब जाने? ताको मन बतन की सेवा, ताको मन बतन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर लावे, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर लावे, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, मेरो राधा रमण जब अपनों कर जाने, राधा रमण जब अपनों। श्री गोवर्धन नाथ की
मति भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ठाकुर जी हमको स्वीकार करते हैं, उस विषय को यहां पुष्ट किया जा रहा है। हमारे वृंदावन में एक भक्त थे। एक समय की बात है जब सब भक्त मिलते थे तो जय हो, कोई भक्त वैष्णवी होंगी आ गई है कथा में। अब विचरण करन दो मैया, खोचा मार जाएगी नहीं तो। हाँ, जान दो। एक बार श्रीनाथ जी के मंदिर में बिल्ली आ गई। जैसी बिल्ली आई तो श्रीनाथ जी डरने लगे उसको देख के। गुसाई जी बोले, पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ पूरे विश्व को बनाने वाला, बताओ देखो बिल्ली से डर रहा है। तो जैसे ही ये भाव चित्त में आया तो श्रीनाथ जी मंदिर छोड़ के जाने लगे। मुखिया जी पीछे पीछे भगवान भगवान क्या हो गया, आप जा क्यों रहे हो? बोले कि आप मेरे को लाला मानते हो ना, आप मेरी बाल भाव में सेवा करते हो ना, आप हमको छोटे बालक के रूप में सेवा करते हो, तो छोटे बालक के भाव से सेवा करते हो तो छोटे बालक को डर लगता है। बिल्ली से भी लगेगा, कुकर से भी लगेगा, छिपकली से भी लगेगा। और यदि आप परब्रह्म हमको मानोगे तो फिर याद रखना, फिर परब्रह्म की तरह ही सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए जो भाव हृदय में उसी भाव से करो। तो जय हो, बिल्ली पधारी है। तो हम एक बात बता रहे थे, संतों के भक्तों के चरणों में आपकी रुचि होना, भक्त को देखकर के चित्त प्रसन्न हो जाना, भक्त को देखकर के आनंदित हो जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपको स्वीकार करते हैं। हमारे वृंदावन में एक भक्त थे। जब सारे भक्त मिलते थे तो अपने अपने ठाकुर जी की चर्चा करते थे। हमारे ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं, हमारे श्रीनाथ जी हैं, हमारे ऐसे हैं, हमारे वैसे हैं। सब बोलते तेरे ठाकुर जी कैसे हैं? वो कहता मेरे ठाकुर जी की मत पूछो, बस बहुत सुंदर हैं। बोले बता तो सही कैसे हैं? बोले बस बहुत सुंदर हैं। अरे तो दिखा तो सही। बोले नहीं, दर्शन नहीं कराऊंगा। क्यों? बोले कहीं किसी ने मेरे ठाकुर जी को देख के ये बोल दिया ये कैसे ठाकुर जी, तो मैं बहुत विचलित हो जाऊंगा, इसलिए मैं किसी को दर्शन नहीं कराता। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। एक दिन एक उसका मित्र भक्त था, उसने कहा मैं नहीं कहूंगा तेरे ठाकुर जी को देख के कि ये कैसे ठाकुर जी, मुझे करा दे। बोले वचन दे। नहीं बोलेगा। बोले मैं वचन देता हूं, मैं तेरे ठाकुर जी को देख के कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा ये कैसे ठाकुर जी, मुझे दर्शन करा दे। डर डर के बेचारा सहमा सहमा अपनी कुटिया में लेके जब गया, कुटिया में जाके उसने देखा, बोले कहां है तेरे ठाकुर जी? तभी उसने इशारा किया तो पता है क्या था? एक घड़ा था, घड़े के ऊपर चुनरी लगी हुई थी और घड़े पे रोरी चंदन था, उसी को माला पहना रखी थी, उसी के सामने भोग रखा था, उसी के सामने नैवेद्य दीप आदि, और ना चाहते हुए वो बोल गया ये कैसे ठाकुर जी? उसने कहा मैंने मना किया था ना ऐसा नहीं बोलना। बोले भैया क्षमा कर दे, तेरी सेवा को प्रणाम, लेकिन बता तो सही घड़े में ठाकुर जी। तो उसने पता है क्या बताया? बोले वृंदावन में जितने रसिक जन हैं, जितने संत जन हैं, उन सबके चरणों का चरणामृत है ये, मेरे ठाकुर जी यही है। मैं रोज इस चरणामृत की पूजा करता हूं, रोज इस चरणामृत को ही देखता हूं, इन्हीं चरणामृतों का सेवन करता हूं, इन्हीं चरणामृत के सहारे मैं अपना जीवन जी रहा हूं।
क्यों? मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इतना भजन करूं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं वृंदावन का इतना अवलोकन करूं। तो इसलिए वृंदावन में जो भजन करते हैं, जो अवलोकन करते हैं, उन सबकी चरण रज और चरण अमृत मैंने अपने पास रखा है। क्या पता इसी से मेरा उद्धार हो जाए, इसी से। मेरे लिए ठाकुर जी सब संतों के चरणामृत ही हैं। वास्तविक मानिए वो असली ठाकुर जी का प्रेमी है, जो भगवान के भक्तों से प्रेम करता है। ठाकुर जी की रिझा रिझा करके करोड़ों रुपया लगा करके महाराज उत्सवों में और बढ़िया सेवा करे तो कोई भी कर लेगा, लेकिन भगवान के किसी भक्त की सेवा करो तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कृष्णदास जी कह रहे हैं, भक्तन में मति भक्तन में गति, भक्तन में मति भक्तन में गति, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, हाँ गिरधर जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर जाने। कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, कृष्णदास कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, कृष्णदास मन वचन हरिजन हरि एक कर माने, हरिजन हरि एक कर हरिजन हरि एक कर माने, हरिजन गिरधर जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर जाने। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भगवान में और हरिजनों में, मतलब भगवान के भक्तों में किसी भी प्रकार का भेद ना मानता हो, समझो वो ठाकुर जी का प्रिय है, ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय है वो। इसलिए कथा में रुचि होना, सत्संग में रुचि होना भगवान की प्रीति का प्रमाण है कि ठाकुर जी को भी आपसे प्रेम है, इसलिए कथा में आपकी रति प्रीति हो रही है। हनुमान जी महाराज राम जी के प्रिय हैं, ये बात सबको पता है। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। हनुमान जी महाराज क्यों प्रिय हैं राम जी को? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसे। हनुमान जी गोलोक धाम नहीं गए, हनुमान जी राम जी के साथ साकेत नहीं गए लीला पूर्ण करके। चारों युग पर ताप तुम्हारा, कलयुग में भी हनुमान जी बैठे हैं। क्यों साकेत क्यों नहीं गए राम जी के साथ? कहां राम जी को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकते हनुमान जी? और जब राम जी साकेत गए तो फिर क्यों नहीं गए? हनुमान जी की स्थिति पता कैसी?
पूरे दिन हनुमान जी संग रहते राम जी के। लेकिन जैसे ही राम जी रात्रि में जाते कनक भवन में, सब सखियां रोक लेती हैं, हनुमान जी कहां घुसे जा रहे हो, यहीं रहो। हनुमान जी कहते हमको भी भीतर ले चलो। बोले कि ये अंतःपुर है राघव का, यहां पर केवल जानकी जी और सखियां जा सकती हैं, पुरुषों का प्रवेश वर्ज्य है। तो हनुमान जी महाराज रात भर कनक भवन के द्वार पे ही बैठे रहते और रात भर रोते रहते और चंद्रमा से बार बार प्रार्थना करते, आप जल्दी जाओ ना। सूर्य को कहते आप जल्दी आओ ना। गुरुदेव की उपासना करते, हे गुरुदेव आप जल्दी प्रकट हो जाओ। क्यों? आप प्रकट होगे तभी कनक भवन के दरवाजे खुलेंगे और श्री राघव मुझको दिख जाएंगे। इतने व्याकुल रहते राम जी को देखने के लिए। राम जी एक दिन सवेरे सवेरे जैसे ही बाहर आए तो हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल, रो रहे थे। रात भर सोते ही नहीं, बिना सोए बिना देखे कैसे सोऊं, सोते ही नहीं थे, देखते रहते थे बस। सुबह राम जी आए, आकर के हनुमान जी को हृदय से, क्यों रो रहे हो? हनुमान जी बोले, नाथ दरस बिन दुख